हेलो स्टूडेंट्स, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस का ये 8th लेक्चर और ऑर्थोगोनैलिटी का पहला लेक्चर। ऑर्थोगोनैलिटी हम डिस्कस करेंगे। ऑर्थोगोनैलिटी के 3 रूप आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। एक तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है। 2 वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल एंड रिटन दिस, ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा, implies that and implied by their inner product is 0. Alpha is orthogonal to beta means inner product of alpha beta is 0. Inner product of alpha beta 0 means alpha is orthogonal to beta. नोट देखिए एक रिजल्ट, इसमें आपको ये बताया गया है कि अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा implies that and implied by बीटा इज ऑर्थोगोनल टू अल्फा। और वो कैसे बताया गया देख लें आप। ठीक, ऐसा हो गया। इसकी वैल्यू इतनी होती है, दोनों तरफ कंजुगेट ले लिए। अब इसकी वैल्यू इतनी होगी और इसका मतलब ये होगा। अगर इसका मतलब ये है तो इसका मतलब ये होगा। इट मीन्स इफ अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा देन बीटा विल बी ऑर्थोगोनल टू अल्फा। यहाँ पे एक रिजल्ट लिखा हुआ है, थीटा इज द ओनली वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर एज इनर प्रोडक्ट अल्फा थीटा इज 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू बी, inner product theta beta equal to 0 for all beta belonging to B. These 2 results are well known, पहले से आप पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ये लाल वाला। अब इस हरे वालों को देखें, ऑर्थोगोनल सेट्स ऑफ वेक्टर्स। 2 sets of vectors A and B are said to be orthogonal. Written this implies that and implied by inner product alpha beta equal to 0 for all alpha belonging to A, beta belonging to B. It means that each vector of A is orthogonal to each vector of B and vice versa. तीसरी चीज ये नीले रंग से हमने लिखा हुआ है, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स। ये सेट ऑफ वेक्टर्स है, इस सेट को हम ऑर्थोगोनल सेट कहेंगे इफ एनी 2 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स ऑफ S आर ऑर्थोगोनल। आई जे बराबर ना होने पर अल्फा आई अल्फा जे, जो कि इसी के 2 एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, इसी के कोई 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, इनका इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल सी बात है। हमने इकट्ठा इसलिए लिख दिया, टाइम बचेगा, लिखने में थोड़ा समय खर्च होता है। अब हम ये पहला थ्योरम करने जा रहे हैं। एवरी फाइनाइट सेट है, ऑर्थोगोनल सेट है, नॉन जीरो वेक्टर्स का सेट है। एवरी फाइनाइट ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज Li। इनर प्रोडक्ट स्पेस का कोई भी फाइनाइट ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स निश्चित रूप से लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लेट एस इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा n बी एनी फाइनाइट ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस VF, देन वी हैव टू प्रूव दैट S इज Li। इस प्रूफ को आगे बढ़ाते हैं। Let A1 comma A2 comma so on comma AN be scalars such that A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus so on plus AN alpha n equal to theta. Theta is 0 vector of inner product space VF. We have to check whether all the scalars involved in this system of equation are 0 or there is some non-zero scalars. अब हम क्या करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को का इनर प्रोडक्ट हम लेने जा रहे हैं। एक बार अल्फा 1 के साथ, एक बार अल्फा 2 के साथ एंड सो ऑन, और एक बार अल्फा n के साथ। तो ये हम जो क्रिया है, प्रोसेस है, n टाइम्स ना करके एक ही बार हम करेंगे और लपेट के लिखेंगे कुछ इस तरीके से। टेकिंग inner products on both the sides with alpha j equal to 1 comma 2 comma so on comma n, we have A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus so on plus AN alpha n comma alpha j equal to inner product theta
अल्फा जे, ये आपको मालूम है इसकी वैल्यू सदैव 0 होगी। अब आप प्रॉपर्टी लगाएं, दिस इंप्लाइज दैट A1 लीनियरिटी प्रॉपर्टी, A1 इनर प्रोडक्ट अल्फा 1 कामा यही अल्फा जे प्लस A2 इनर प्रोडक्ट अल्फा 2 और ये अल्फा जे प्लस सो ऑन, प्लस बीच में एक टर्म हम डालना चाह रहे हैं ए जे इनर प्रोडक्ट अल्फा जे कामा अल्फा जे प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट में ए एन इनर प्रोडक्ट अल्फा एन और कामा अल्फा जे इक्वल्स टू 0। ये since the set S is orthogonal, therefore inner product of any two distinct vectors of S must be 0। यानी कि ये इनर प्रोडक्ट 0 होगा 1 और j बराबर ना होने के कारण, ये इनर प्रोडक्ट 0 होगा 2 और j बराबर ना होने के कारण, ये इनर प्रोडक्ट 0 नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों बराबर है, ये इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों बराबर नहीं है। इम्प्लाइज दैट A1 इंटू 0 प्लस A2 इंटू 0 प्लस सो ऑन प्लस AJ इंटू नॉर्म अल्फा जे होल स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस AN इंटू 0 इक्वल्स टू 0। इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ ठीक, ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ देखो, J वेरीज फ्रॉम 1 to n इन दिस कैलकुलेशन। अगर J1 लिए होते तो ये वाला बराबर आता अल्फा 1 बकिया सब डिस्टिंक्ट होता। J बराबर 2 लेके करेंगे तो ये बराबर आएगा, ये जिंदा बचेगा, बकिया सब 0 हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? इम्प्लाइज दैट AJ नॉर्म अल्फा जे होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट अल्फा जे नॉन जीरो वेक्टर है इसलिए इसका नॉर्म भी नॉन जीरो होगा। ये क्वांटिटी नॉन जीरो है इसलिए इसका 0 होना अनिवार्य है क्योंकि इसका प्रोडक्ट 0 है। तो ये हो गया AJ इक्वल टू 0। जे का वेरिएशन फिर से एक बार लिख दिया जाए, 1 लेस देन आर इक्वल टू J लेस देन आर इक्वल टू N। लॉजिक भी लिख दिया जाए, सिंस अल्फा जे नॉट इक्वल टू थीटा इम्प्लाइज दैट नॉर्म अल्फा जे नॉट इक्वल टू 0। ये क्या लिख दिया आपने लिख दिया A1 इक्वल टू 0, यही वेरिएशन लगाओ, A2 इक्वल टू 0 एंड सो ऑन AN इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन 1 में, सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1 में सारे के सारे स्केलर्स 0 पाए गए। इसका मतलब सिस्टम 1 में जितने भी वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनका सेट Li होगा। 10 S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, यही प्रूव करना था। आइए एक थ्योरम और देखें, थ्योरम नंबर 2। In an inner product space VF, two vectors alpha and beta are orthogonal if and only if norm of A alpha plus B beta whole square equal to norm A alpha whole square plus norm B beta whole square for all A and B belonging to capital F। Proof। एक रिजल्ट हम पहले से जानते हैं, उसका पहले हम हवाला देंगे। वी नो दैट लिखते हुए, वी नो दैट in an inner product space VF, norm A alpha plus B beta whole square
इक्वल्स टू मॉड ए होल स्क्वायर नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर प्लस मॉड बी होल स्क्वायर नॉर्म बीटा होल स्क्वायर प्लस ए इंटू बी बार इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस ए बार इंटू बी इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा। नंबर 1, ये हम जानते हैं पहले से ही। अब हम लिखेंगे इफ पार्ट और ओनली इफ पार्ट का प्रूफ अलग अलग। इफ पार्ट, let norm a alpha plus b beta whole square equal to norm a alpha whole square plus norm b beta whole square for all a comma b belonging to f. Then we have to prove that अल्फा एंड बीटा, ये फिक्स्ड वेक्टर्स हैं, अल्फा अल्फा है, बीटा बीटा है, आर ऑर्थोगोनल। तो ये जो दिया हुआ है लेट करके लिखा आपने, इसकी नंबरिंग कर दें 2 और अब लिखिए फ्रॉम 1 इन 2। ऐसा होता ही है, ये इफ पार्ट में भी लगेगा, ओनली इफ पार्ट में भी लगेगा। ये वाला रिजल्ट कॉमन रिजल्ट हो गया। फ्रॉम 1 इन 2 कामा, इसकी वैल्यू ये वाली लिख दी जाए, मॉड ए होल स्क्वायर नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर प्लस मॉड बी होल स्क्वायर नॉर्म बीटा होल स्क्वायर प्लस ए इंटू बी बार इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस ए बार इंटू बी इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा इक्वल्स टू, इससे हम लिख दें मॉड ए होल स्क्वायर नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर, यही तो होगा ना इसका, ठीक है ना। देखो नॉर्म ए अल्फा बराबर होगा मॉड ए इंटू नॉर्म अल्फा इनर प्रोडक्ट नॉर्म एग्जाम ना, नॉर्म एग्जाम नंबर 4 प्लस मॉड बी होल स्क्वायर नॉर्म बीटा होल स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एफ। तो ये राइट हैंड साइड इधर के 2 टर्म से कैंसिल हो जाएगा। implies that a into b bar inner product alpha beta plus a bar b inner product alpha beta bar, इसको लिखना बीटा अल्फा को, by IP1 equal to 0। नंबर 3, it is true for all, ऐसे लिखिए for all a comma b belonging to f। अब लिखिए नंबर 3, यानी ये रिजल्ट ट्रू है सभी स्केलर्स a और b के लिए, इसलिए a बराबर 1 b बराबर 1 लेंगे तब भी ये ट्रू होगा। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा बार इक्वल टू 0 चूजिंग a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 एंड अब हम a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू i ले रहे हैं, नहीं, a इक्वल टू आई b इक्वल टू 1 ले रहा है। तो रखिए ये i हो गया और 1 बार 1 यानी कि i अल्फा बीटा प्लस a बार कितना होगा i बार माने माइनस i, तो ये हो गया माइनस i और b की जगह 1 अल्फा बीटा बार इक्वल टू 0 चूजिंग a इक्वल टू आयोटा b इक्वल टू 1। ये ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सभी स्केलर्स के लिए ये रिजल्ट ट्रू है ना, इसलिए implies that inner product alpha beta plus inner product alpha beta conjugate equal to 0 and इसमें आयोटा से डिवाइड कर दिए, इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा
कंजुगेट इक्वल्स टू 0। जेड प्लस जेड बार बराबर होता है ट्वाइस रियल पार्ट और ये होता है 2i इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसा न करें, दोनों को जोड़ दें, एडिंग वी है, बस काम पेट हो गया। एडिंग वी हैव, ये दूसरा कैंसिल हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 implies that अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 implies that अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा। यही प्रूव करना था, एक पार्ट हो गया। ओनली पार्ट, only a part. Let alpha is orthogonal to beta. Then we have to prove that, पूरी भूमिका हम लिख दे रहे हैं। Then we have to prove that norm A alpha plus B beta whole square इक्वल टू नॉर्म ए अल्फा होल स्क्वायर प्लस नॉर्म बी बीटा होल स्क्वायर फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू एफ। नाउ ये तो भूमिका रहा कि ये दिया है, ये सिद्ध करना है। अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा इंप्लाइज दैट इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 फ्रॉम 1। 1 तो कॉमन है ना, मैंने कहा था। फ्रॉम 1 नॉर्म ए अल्फा प्लस बी बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ए होल स्क्वायर नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर प्लस मॉड बी होल स्क्वायर नॉर्म बीटा होल स्क्वायर प्लस ए इंटू बी बार इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस ए बार इंटू बी इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा। यही था ना भाई। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू एफ इक्वल्स टू, इसको मिला के हम लिख दें नॉर्म ए अल्फा होल स्क्वायर प्लस इसको मिला के हम लिख दें नॉर्म बी बीटा होल स्क्वायर और प्लस ए बी बार इनर प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू 0 प्लस ए बार बी इनर प्रोडक्ट बी अल्फा भी तो 0 होगा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा इक्वल्स टू नॉर्म ए अल्फा होल स्क्वायर प्लस नॉर्म बी बीटा होल स्क्वायर। बस यही प्रूव करना था फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू एफ। तो एक पार्ट आसान था ये, वो पार्ट थोड़ा इससे हेवी था, हेवियर था, तुलना कर रहा हूँ ना। तो एक छोटा वीडियो था, एक वीडियो में एक टॉपिक चर्चा हो, ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो की भी सूचना आपको मिले। और आगे हम ऑर्थोगोनैलिटी की बातचीत अगले वीडियो में जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।